Hello friends, this is my first video and I am starting the introduction of class 7th maths chapter 1 integer. नेचुरल नंबर. व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा. और होल नंबर क्या होते हैं हमारे? होल नंबर ऐसे नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और जिनकी कोई एंडिंग नहीं होती, इन्फिनाइट होते हैं. दोनों नंबर होते हैं, है ना. ये 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना. इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर में नेचुरल नंबर तो आ ही जाते हैं, साथ में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, नेगेटिव काउंटिंग भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा. और पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं इसमें, जैसे कि 1 2 3 4 5. और इसमें 0 भी होता है. 0 भी एक इंटीजर ही होता है, लेकिन ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर की. प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर. इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इसमें हमारे दो इंटीजर होते हैं, दो इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर ही आता है. जैसे कि हमने 5 और 4 को ऐड किया तो हमारा आंसर 9 है. 9 भी तो एक इंटीजर ही है. 4 में हमने माइनस के 8 को ऐड किया तो हमारा आंसर -4 आया है, तो ये भी तो एक इंटीजर ही है. जैसे कि -3 लिया हमने, -3 में हमने -8 को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर -11 आया. -11 भी एक इंटीजर है ना. तो इसके कहने का मतलब है दो इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर ही आता है. इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कम्युटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. इसमें क्या होता है, जब हम ए और बी को ऐड करते हैं, ए और बी को ऐड करते हैं और बी और ए को ऐड करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू निकलती है वो सेम निकलती है. जैसे कि हमने लिया 4 लिया और +5 लिया और इक्वल्स टू 5 + 4 लिया. आंसर वैल्यू तो हमारी 9 ही आई, सेम दोनों की वैल्यू सेम आई. तो इसे हम बोलते हैं कम्युटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जिसकी वैल्यू ए और बी की वैल्यू और बी और ए की वैल्यू हमारी सेम आती है. तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होते हैं? ये हमारे ए बी सी हमारे 3 इंटीजर होते हैं, ग्रुपिंग में काम करते हैं. जैसे कि हमने ए और बी को ऐड किया, पहले ए और बी को ऐड किया, जो आंसर आया उसमें हमने सी को ऐड कर देना है ना. और इक्वल्स टू में पहले हमें बी और सी को ऐड करना है, फिर हमारा जो ऐड करके आंसर आएगा उसे हम ए को ऐड कर देंगे, तो दोनों का आंसर हमारा सेम आ जाएगा. एग्जाम्पल दे के बताता हूँ. जैसे कि हमने 4 + 5 ब्रैकेट में और प्लस के 6 इसको ऐड किया, 4 और 5 को, तो हमारा आंसर 9 आया. 9 में हमने 6 ऐड किया तो हमारा आंसर 15 आ गया. ठीक है. अब इक्वल्स टू में a + b + c, a + b + c. इसमें क्या करना है? इसमें हमें क्या करना है, पहले b और c को ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा बाद में हमें a को ऐड कर देना है. तो b और c को ऐड करके क्या आएगा हमारा आंसर? क्या आएगा आंसर? बी और सी को ऐड करके हमने क्या ऐड करना है? 5 + 6. 5 + 6 हमारा आंसर 11 आया. 11 में हमें ए ऐड कर देना है. 11 में ए ऐड करना है 4, तो हमारा आंसर जब भी 15 आया, ये भी 15 ये भी 15. तो इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. ओके. अब आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर, जैसे हमने 4 नंबर लिया, इसमें कितना ऐड करें कि हमारा आंसर 4 ही आ जाए, है ना. हमने 0 ऐड किया, इसमें 0 ऐड किया हमने, तो हमारा आंसर 4 आ गया. इसकी आइडेंटिटी चेंज हुई? नहीं हुई, है ना. तो इसे हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. इसका मतलब होता है किसी भी नंबर में हमें 0 ऐड करते हैं तो हमारा नंबर वही आता है. जैसे हमने 4 है, 4 में हमने 0 को ऐड किया तो हमारा आंसर 4 ही आया, है ना. जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है ना, उसमें हमेशा 0 ही ऐड होता है ना. तो हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो सेम रहती है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, है ना. तो इसे हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. अब अगली प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, है ना. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में? इसमें दिए गए नंबर में हम कितना ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए. जैसे कि हमने 4 लिया, 4 में हम कितना ऐड करेंगे 0 आ जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 में हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आगे की तरफ ही तो जाएगा, पीछे की तरफ थोड़ी जाएगा. तो 4 में हम, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, इसमें हम नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर देंगे, -4 इंक्लूड कर देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा. आगे हमारा आंसर 0. अब इसमें अगर बाई चांस यहाँ पे -4 होता
तो हमें कितना ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए, तो हमने इसमें पॉजिटिव ऐड कर देंगे प्लस के 4, तो हमारा आंसर जब भी 0 आया, इसका मतलब होता है दिए गए नंबर में हम कितना ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए, है ना। तो हमारा आंसर 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया। प्लस वाला जो नंबर होता है उसमें हम नेगेटिव कर देते हैं, और जो नेगेटिव वाला होता है उसे हम पॉजिटिव ले जाते हैं। तो ये होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको पता ही है, पहले a माइनस बी हमें करना होता है। a माइनस बी को जो हमारा आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। जैसे कि एग्जांपल देके बता रहा हूँ, 2 माइनस 5 किया तो हमारा आंसर 2 माइनस 5 किया तो हमारा आंसर माइनस के 3 आए, तो एक इंटीजर ही है। और ऐसे हमने कई एग्जाम्पल ले लो, वो आंसर जो आता है a माइनस बी को करके तो वो हमारा इंटीजर ही होता है। अगली प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट कम्यूनिटेटिव। ये सब्ट्रैक्शन देखो, इंटीजर एडिशन में तो हमारा जो कम्यूनिटिव प्रॉपर्टी होती है वो तो मतलब होती है, जैसे कि हमने a माइनस वो हमने किया a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, लेकिन जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है उसमें जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूनिटिव नहीं होती। अब ये कैसे नहीं होती मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में a माइनस बी किया, a माइनस बी करके हमारा और इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये इक्वल क्यों नहीं होती? हमने 3 माइनस 2 किया तो हमारा आंसर 1 आ गया, क्योंकि प्लस के बड़े हैं, पॉजिटिव साइन बड़ा है। और लेकिन इसमें हमने उल्टा किया, 2 माइनस 3 किया तो हमारा आंसर नेगेटिव में आया। क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव का बड़ा है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में कभी भी प्रॉपर्टीज़, कम्यूनिटिव प्रॉपर्टी कभी भी इक्वल नहीं होती। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर ऑफ नॉट एसोसिएटिव, ये भी अगर हमने a माइनस बी माइनस सी किया इक्वल इज नॉट इक्वल टू a ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस के c। हमने a को तो लिया 1, b को लिया 2 और c को लिया 3, है ना। अब हमने a माइनस बी माइनस सी, पहले b माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे हम a सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर इसमें क्या करना होता है, इसमें a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा बाद में माइनस के c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे हमने किया है। पहले हमने 2 माइनस 3 किया, 2 माइनस 3 करके हमारा आंसर क्या है? माइनस के 1, क्योंकि नेगेटिव साइन हमारा बड़ा है, नेगेटिव हमारा बड़ा है तो हमारा आंसर माइनस के 1 आ गया। और यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस के 1 और यहाँ पर भी माइनस 1। तो अब ये कुछ रूल्स है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि माइनस माइनस होते हैं हमारे प्लस, और प्लस प्लस होते हैं हमारे ये भी प्लस, माइनस प्लस होते हैं हमारे माइनस, और प्लस माइनस होते हैं हमारे माइनस। ये तो हमारे पॉजिटिव साइन होते हैं, ये हमारे होते हैं नेगेटिव साइन। इनमें प्लस प्लस आता है, इनमें माइनस माइनस आता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला था, हमने 2 माइनस 3 किया तो हमारा आंसर माइनस के 1 आया। क्यों आया? क्योंकि हमारे माइनस के साइन बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है तो हमारा माइनस का आ गया, है ना। और यहाँ पे माइनस का भी मैंने जैसे कि बताया, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस हमने प्लस कर लिया, 1 1 और 1 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें हमने किया a माइनस बी, पहले a को b से माइनस करना है, फिर माइनस के c कर देना है। अब ऐसे हमने किया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करके हमारा आंसर क्या है? माइनस के 1, क्योंकि नेगेटिव का साइन बड़ा है ना। हमने माइनस के 1 किया तो माइनस के 1 माइनस 3 किया हमने, माइनस माइनस जैसे कि अभी मैंने बताया था, माइनस के माइनस माइनस हमेशा होते हैं प्लस, तो हमने माइनस माइनस क्या किया? प्लस। लेकिन हमारा जो साइन लगेगा ना, भले ही हम प्लस कर दिया हमने, लेकिन जो हमारा साइन लगेगा वो माइनस का ही लगेगा। अब देखो ये तो आंसर हमारा 2 आया, ये हमारा माइनस के 4 आया, तो ये इक्वल थोड़ी है। एडिशन में तो ये इक्वल होते हैं। जैसे कि हमने a प्लस बी प्लस सी किया, तो हमने पहले b प्लस सी किया तो हमारा आंसर सेम आता है एडिशन में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में अलग आंसर आता है। तो ये हमारी हो गई सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब हम आते प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर पे। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें 2 इंटीजर लेने हैं। 2 इंटीजर, इसका मतलब होता है 2 इंटीजर का हमेशा प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा एक इंटीजर ही होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो हमारा आंसर 35 है। 35 भी हमारा एक इंटीजर है। ये हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में a को b से मल्टीप्लाई करना होता है, b को a से मल्टीप्लाई करना होता है।
अगर हम दोनों का आंसर सेम ही आता है हमारा, ए और बी को मल्टीप्लाई करके हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 करो, 5 मल्टीप्लाइड 4 20 आया, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 करो तो जब भी 20 आया, आंसर सेम है। ये हमारा कम्युनिटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अगली प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें ए इंटू बी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आया उसे सी से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इक्वल्स टू में पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आया ए से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर हमारा सेम आएगा। ये होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन। ये अभी तक हमने पढ़ानी है, अब इसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इसमें ए इंटू बी, देखो ए इंटू बी प्लस सी है ना, ब्रैकेट में हमें बी प्लस सी लेने होते हैं, हमें ए से मल्टीप्लाई कर देना होता है ना। और अगले में होता है ए को ही हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ही हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में प्लस। अब हम ए को 1 लेते हैं, बी को 2 लेते हैं, सी को 3 लेते हैं, है ना। अब 1 हमारे पहले 2 + 3 करेंगे, बी प्लस सी, 2 + 3 हम करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 5 आ गया आंसर। अब इसमें है, अब हमारा है ए इंटू बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा, और 1 को ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा, और 3 और 2 5, तो हमारा आंसर सेम आ रहा है। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें जैसे कि हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, तो हमें आंसर था कि हमें क्या प्लस करें, इसमें क्या प्लस करें कि हमारा आंसर सेम आ जाए। तो हमने 4 में 0 प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 4 आ जाता है। ये तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी थी। अब इसमें कहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 4 का 4 ही रहे। तो 4 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 4 ही रहेगा, है ना। तो ये होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब अगली आइडेंटिटी है हमारी इनवर्स। हाँ, अगली प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें हमें इनवर्स करना होता है। देखो जैसे कि हमारा 6 है तो इसका 1/6 ले लेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो -6 है, ये नेगेटिव है, तो साइन माइनस का 1/6 ही होगा। अगर साइन का कोई अंतर नहीं होता, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा। 6 है तो 1/6, -6 है तो -1/6। तो ये होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो में क्या होता है, इसमें हम कोई नंबर लेना होता है। जैसे कि हमने 4 नंबर लिया, हमें इससे कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। तो 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। हमें किसी भी नंबर को किसी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आता है ना। अगर हमने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो तब भी 0 आया, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0 आया। किसी भी नंबर को ले लो, अगर उसे 0 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर 0 ही आता है। ये हमारी होती है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ओके, चलो अब हमारी प्रॉपर्टीज़ तो ख़त्म हो गई हैं, अब हम कुछ देखते हैं अलग। हाँ, ये और एक मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर। मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर क्या होता है, इसमें 2 बार होते हैं, है ना। ये बार होता है, एक ही बार होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ए होता है, डिजिट होती है ना। डिजिट क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, देखो ये पॉजिटिव है जो, लेकिन इसका ये मतलब है कि हमारा जब आंसर निकल के आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। हमारा जो आंसर निकल के आता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है ना। देखो ये तो पहले से पॉजिटिव में है तो इसका आंसर तो पॉजिटिव में ही निकलेगा। ये नेगेटिव में हमारा, तो इसका आंसर भी हम पॉजिटिव में ही निकालेंगे। जैसे कि -6 है तो हमारा आंसर 6 आएगा, ठीक है। तो हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।